हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक से, सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5। क्या है यह 5 पाठ हम देखेंगे। 5वीं है कविता, उसका नाम है बंदर का धंधा। नरेंद्र गोयल जी ने लिखी हुई कविता है। कविता देखेंगे हम बच्चों। उसके पहले मैं उस कविता को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना ढीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो मैंने कविता पढ़ दी है। अब थोड़ी थोड़ी कविता की पंक्तियाँ लेकर हम उनका अर्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। यानी एक दिन बंदर के हाथ में टूटा फूटा आला यानी स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, वह उसे टूटा फूटा मिल गया। तो उसे लगता है चलो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। और वह क्या करता है डॉक्टर बनने के लिए, कहीं से कुर्सी कहीं से मेज लाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुर्सी और मेज लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और आला अपने गले में पहन लेता है। तब उसके पास मरीज आना शुरुआत होता है। तो देखो सबसे पहला मरीज आया है जो है भालू। जो भालू आया है वो क्या कहता है, देखो भालू कहता है भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी सब जू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। यानी भालू को बंदर सलाह देता है, डॉक्टर है ना तो दवाइयाँ देनी चाहिए। तो भालू कहता है कि मुझे बहुत खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, तो मुझे कुछ दवाइयाँ दे दो। तो बंदर बोलता है पहले थोड़े तुलसी के पत्ते ले लो, फिर पीपल की जड़ निकाल कर ले लो और ये दोनों पानी में उबालो और उस पानी को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पीते जाओ। तुम्हारी खांसी भी छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर हो जाने नहीं, गायब हो जाना। तो अगर जब खांसी तुम्हारी छूमंतर हो जाएगी तब तुम मेरी फीस देना। इसका मतलब मेरी दवाइयों पर मुझे पूरा भरोसा है। फिर वो कहता है कि यह बिल्ली आ जाती है। तो बिल्ली को कहता है बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। तो बिल्ली बोलती है कि हे बंदर भैया, मुझे बहुत बुखार आया है और ऐसी स्थिति में मैं शिकार पर नहीं जा सकती। अगर मैंने शिकार नहीं की तो मैं खाऊंगी क्या। इसके लिए मुझे जल्दी से इस बुखार से अलग कर दे और बुखार मेरा निकाल दे, तो मैं जो है शिकार पर जाऊंगी और अपना पेट पालूंगी। तो बंदर बुखार पर क्या दवाइयाँ बोल रहा है, देखो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना।
कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। वो कहता है कि तुम गिलोय ले लो। गिलोय नामक एक वनस्पति है, बेला है, उसको ले लो और उसका रस निकाल कर 3 बार पियो। अगर ऐसा किया तो तुम कल से ही इना मीना डीना डांस करोगी, यानी एकदम ठीक हो जाओगी। फिर उसके पास कौन आता है देखो, उसके पास फिर आता है लोमड़ी। और लोमड़ी क्या कहती है, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। वो लोमड़ी आकर कहती है कि मुझे चिकना और सुंदर बना दो, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, और मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, और मुझे सबसे सुंदर बना दो। और सुंदर बनाने के लिए जो भी अगर जड़ी बूटी है वो मुझे बता दो तो मैं वह लगा दूंगी, तो मैं इस जंगल में सबसे सुंदर दिखूंगी। तो बंदर ने सुंदरता के लिए कौन सी जड़ी बूटी बताई है देखो, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। तो घी और कुंवार यानी कोरफड़ यानी एलोवेरा, जो शब्द आपको पता होगा उसे याद करो। तो उन दोनों को मिक्स करो और लगा दो, दोनों समय लगाओ, यानी सुबह शाम दोनों समय लगा दो अपने चेहरे पर। तो चेहरा क्या हो जाएगा, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, यानी कुंदन यानी सोना, शुद्ध सोना। तो कुंदन जैसा, सोने जैसा चेहरा तुम्हारा चमकेगा। और मैंने ये जो सलाह दी है इसकी फीस तुम मुझे देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। चल निकला बंदर का धंधा, यानी इस प्रकार बंदर का धंधा तो बहुत अच्छे से चलने लगा। वहाँ उनके पास अलग अलग बीमारियों पर सलाह लेने के लिए लोग यानी प्राणी पशु आने लगे, और वह भी बहुत मज़ा करता होता, मौज मज़ा मनाता हुआ जंगल में चला जाता था, जड़ी बूटियाँ लेकर आता था, और सभी आने वाले लोग जो भी पशु पक्षी प्राणी हैं उनको दे देता था। इस प्रकार बंदर ने अलग सा धंधा निकाला है। यहाँ कविता पूरी हुई है बच्चों। कविता पर बहुत कुछ लेखन कार्य है जो हम देखेंगे। सबसे पहले इस कविता में आए शब्द युग्म कौन कौन से हैं वो देखेंगे। टूटा फूटा, कुर्सी मेज, सुबह शाम, छूमंतर, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटी, ये हो गए शब्द युग्म। लयात्मक शब्द, आपको इसी प्रकार भी प्रश्न आता है कि कविता से लयात्मक शब्द लिखिए, तो वो कौन से देखेंगे। आला डाला, लेना देना, बुखार उतार, पीना डीना, बनाओ लाओ, लगाओ जाओ, मानता लता। इस प्रकार लयात्मक शब्द हो गए। अब हम देखेंगे रेखांकित किए हुए शब्द जो है उनके अर्थ पूछे हैं, उनके अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ। पहला शब्द है आला, स्टेथोस्कोप, खांसी, कफ, छूमंतर, गायक, गिलोय, अमृता या गुड़ुंज नामक बेला है, कुंवर, एलोवेरा, घृतकुमारी या कोरफड़, कुंदन, सोने जैसा शुद्ध, जंगल, वन। ये शब्द हो गए जिनको रेखांकित किया है। उन शब्दों के अर्थ पूछे गए थे वो मैंने दिए हैं यहाँ। अब देखो बच्चों, जड़ी बूटी से होने वाले लाभ। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग है। यह जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और स्वास्थ्य सुधारने में मदद कर सकती है। इन जड़ी बूटियों का असर शरीर पर कभी बुरा नहीं होता। ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मुख्य फायदे हैं। तो मैंने जड़ी बूटियों के फायदे बता दिए हैं और यहाँ यह कविता समाप्त होती है। आज हमने कविता पढ़ी बंदर का धंधा, उस कविता को मैंने समझा दिया है
उनमें से शब्दयुग्म शब्द दिए हैं, लयात्मक शब्द दिए हैं, शब्दों के अर्थ दिए हैं और जड़ी बूटियों का महत्व इस विषय पर भी 7-8 वाक्य लिख कर दिए हैं। इस प्रकार मैंने इस कविता को आपकी पढ़ाई के लिए आसान कर दिया है। बच्चों, जल्दी से जल्दी इस कविता को दोबारा पढ़ो और जो भी लेखन कार्य है उसे पूरा करो। तब तक मैं आज आपकी रजा लेती हूँ। जल्दी हम वापस मिलेंगे अगला पाठ लेकर। अगला पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक। यह पाठ लेकर मैं वापस जल्दी आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।